उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा। नैनीताल लोकसभा सीट से रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा फिल्मी जगत के कई बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव प्रचार करती दिखेंगी। बीजेपी के प्रवास प्रबंधन तंत्र के संयोजक अनिल गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर प्रवास करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या है तमाम इन नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी के जो प्रवास करने का कार्यक्रम है उसके संयोजक, उसके प्रभारी हमारे साथ मौजूद है अनिल गोयल जी। बातचीत कर लेते हैं। सर, आप लोग किस तरह से कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं और इसके बाद एक जो नेता है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। देखिए, इलेक्शन ऑन है। सभी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, सभी राष्ट्र के ऐसे नेता जो यहाँ पर जिनकी बहुत भारी, जिनके प्रति श्रद्धा भी है, जो निरंतर आते भी हैं, उन सभी का कार्यक्रम कहीं ना कहीं हम लोग ले रहे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से 5 सभाओं के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। ऐसे ही माननीय होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनसे भी हमने 5 सभाएँ मांगी हैं। नड्डा जी से भी हमने 5 सभाएँ मांगी हैं। माननीय योगी जी से हमने 8 सभाओं के लिए आग्रह किया है। इस तरह से हमने प्रयास किया है। जैसे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जनरल वीके सिंह हैं, ये थोड़ा पूर्व के लोग यहाँ पर होते हैं, मनोज तिवारी हैं। हमारा उधम सिंह का नगर का एरिया है जो सिखों से बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ मजिंदर सिंह सिरसा जी को हमने आग्रह किया हुआ है। हिमाचल का क्षेत्र हमसे लगता है हमने अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत से आग्रह किया हुआ है। इस तरह से हमने अपने प्रदेश की भौगोलिक और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने नेताओं से आग्रह किया है। हमारे मुख्यमंत्री निरंतर सभाएं 22 तारीख से, जब से पहला नॉमिनेशन शुरू हुआ तब से उसको लगातार कर रहे हैं और 10 तारीख तक लगभग 36 सभाएं वो कर चुकेंगे। ऐसा उनका हमने एक ब्रीफ चार्ट बना चुके हैं हम लोग। और जो बची हुई 33 सभाएं हैं, 34 सभाएं हैं, उनमें से हमने 21 से 22 सभाएं और मार्क की हैं जो आने वाले 17 तारीख तक उन्हें उन जगहों का भ्रमण करना है, उन जगहों पर सभाएं करनी है। सर, जिस तरह से जनसभाओं को संबोधित करने आ रहे हैं, रोड शो भी होंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था भी है और सुरक्षात्मक पहलू भी हैं, तो आप लोग संगठनात्मक स्तर पर जो है किस तरीके से समन्वय बिठा रहे हैं जो स्थान है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, पार्टी पदाधिकारियों से, और आप स्वयं कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है क्योंकि वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता हैं हमारे, सरकार को का भी नेतृत्व हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर जितनी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वो केंद्र से पूरी होती हैं। उसके अलावा हमने स्थल का चयन कैसे करना है ताकि जिसके चारों तरफ 4 दीवारी और सिस्टम हो, जहां हमने वहां पर किस जगह पर वो ठहर सकते हैं, थोड़ी देर का विश्राम है, या आने से पहले हेलीपैड से, एयरपोर्ट से हेलीपैड तक आने की ये जो योजना है, हमारे सभी वरिष्ठ लोग इसको बिल्कुल जघन उससे इसका वो कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री संगठन, सब वहाँ पर, जैसे कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा रुद्रपुर में है, जो कुमाऊं का एक नैनीताल लोकसभा का एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर सब लोग निरंतर इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमने मुहैया करानी है। 1 घंटे की सभा माननीय मोदी जी की वहाँ पर होनी है। तो मुझे लगता है कि उन सभी चीज़ों को, क्योंकि मोदी जी पहले भी यहाँ आते रहे हैं, उनका लगाव है उत्तराखंड, उनका मेरा ख्याल है दिल में बसने वाला राज्य है और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जितनी भी तरह के आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितनी भी तरह की और सुविधाएं यहाँ तक कि हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक मानने लग गए हैं। ऐसा एक जो कॉम्बिनेशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिससे ये विकास की वो हो रही है, तो मुझे लगता है बहुत उत्साह है लोगों में। सर, आप जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, तमाम नेता पहुँचेंगे, क्या अभी तक आपके पास कोई जो फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखने वाली जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, क्या उनका भी कोई कार्यक्रम तैयार आपने किया है या कोई ऐसी जानकारी आई है कि वो लोग भी इस चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए यहाँ उत्तराखंड में नजर आने वाले हैं?
निश्चित तौर पर ऐसा पहले तो हमारे ऐसे थे जो धर्मेंद्र जी थे, विनोद खन्ना जी थे, लेकिन अब हेमा मालिनी जी हैं, कंगना रनौत हैं, ऐसे जो साथी हैं। अक्षय कुमार का भी बीच में इस तरह से ही आया था कि शायद वो भी यहाँ भ्रमण करें, वो सब साथी आएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आ रहे हैं 4 तारीख को, 4 और 5 को उनका यहाँ पर प्रोग्राम है पिथौरागढ़, विकासनगर और देहरादून में और हरिद्वार में उनके कार्यक्रमों की योजना है। ऐसे ही 12 तारीख को राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनके आने की योजना है, उनके कार्यक्रमों की डिटेल बनाई जा रही है। ऐसे ही जनरल वीके सिंह जिनको हमने प्रयास किया है कि हम पांचों जो लोकसभाएं हैं हमारी उनमें हम उनका इस्तेमाल करें। ऐसे 19 स्पॉट हमने चिन्हित किए हैं जहां पर उनकी सभाएं हो सकती हैं। वो क्या है लंच टाउन का एरिया है, क्या क्लेमेंट टाउन का एरिया है, क्या गढ़ी कैंट का एरिया है, चाहे रानी खेत है, ऐसे पूरे प्रदेश में ऐसे, क्योंकि सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है तो उनका निरंतर ये संवाद हो रहा है। वो 7 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। ऐसे अनेकों नेताओं की योजना मैंने पहले भी नाम लिया जो जाति बेस। अंत में चलते चलते बस एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, तकरीबन कितने पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं आपके साथ टीम के रूप में इन तमाम कार्यों को जो है वो अंतिम रूप दे रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम ये प्रवास एक महत्वपूर्ण काम है, इसमें हेलीपैड से लेके एयरपोर्ट से लेके आवागमन से लेके और उनके प्रवास, उनके ठहरने और रुकने की व्यवस्था तक शामिल है। जो डायरेक्ट प्रवास से जुड़े हुए हमारे साथी हैं उसमें मेरे साथ एक विशाल गुप्ता जी हैं, राकेश डोभाल जी हैं, कुलदीप नेगी जी हैं और हेमेंद्र सिंह जी हैं। ऐसे हम 4 लोगों की टीम जो डायरेक्ट इसको देख रही है। और इसके अलावा बलजीत सोनी है और विनय उनियाल हैं जो इसमें जो एविएशन से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उनको देख रहे हैं। और हम सब जो हमारे वर्तमान महामंत्री हैं आदित्य कोठारी जी, उनसे निरंतर इस बात को डिस्कस करके इन चीज़ों को फाइनल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना अनिल गोयल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता स्टार प्रचारक के तौर पर यहां जब पहुंचेंगे तो उनसे संबंधित जो व्यवस्था है उनको कैसे मुकम्मल किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं पार्टी के तमाम नेता जो रणनीति बना रहे हैं ये सुरक्षात्मक तौर पर मजबूत साबित होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।